हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज जो है मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी ये है जौ के दलिए की रेसिपी। और ये डाइट जौ का दलिया मैं बनाऊँगी क्योंकि हमें जिम में कहा हुआ है कि हमने डेली जो है जौ का दलिया खाना है। और डेली एक तरीके का दलिया खाकर जो है दिल थोड़ा सा तंग पड़ जाता है। तो काफ़ी लोग जो हैं मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के थ्रू दलिया बनाते हैं। कुछ जो है ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, कुछ जो है इसको बॉईल करते हैं। तो मैं भी बॉईल कर लेती हूँ ताकि जो भी कीड़े हों या इम्प्योरिटीज़ वगैरह हों वो निकल जाएँ। तो पानी में जो है मैंने दलिया जो है बॉईल होने के लिए रख दिया है और उसका फ्लेम मैंने लो कर दिया है क्योंकि अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डाली है। तो दूध जो है बहुत लोग कहते हैं कि फैटी होता है, और जो बल्की लोग होते हैं वो वेट लॉस के दौरान में जो है दूध यूज़ ना करें। तो मैं डिफरेंट तरीके से दलिया बनाती हूँ। आज जो है मैं नमकीन दलिया बनाऊँगी और उसके लिए जो है मैंने सब्ज़ियाँ पहले से ही प्रेप करके फ्रीज़ की हुई थी। तो जो है मेरी सिस्टर को ये वाला दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक़ से खाती है नमकीन दलिया। तो नमकीन दलिए का ये मतलब नहीं कि मैं इसमें जो है हरी मिर्चें डालूँगी, बिल्कुल नहीं। ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं जो मैंने प्रेप करके रखी हैं, जिनमें गाजर, शिमला मिर्च, मटर और चिकन शामिल है। तो ये हाफ़ ब्रंच करके जो है मैंने फ्रीज़ आउट कर ली थी और अभी डीफ्रॉस्ट करके मैंने दलिया में शामिल की। इसमें थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद जो है ये दलिया बहुत मज़े का तैयार हो जाता है और बहुत हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है। क्योंकि जो सब्ज़ियाँ मैं ब्रंच करती हूँ वो चिकन की ब्रोथ में या जो है मीट की ब्रोथ में ब्रंच करती हूँ, तो उसका काफ़ी अच्छा जायका आता है। तो नमक और ब्लैक पेपर आप लोग जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और मेरे तरीके से ये दलिया बनाकर देखें, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है, सर्विंग है, उसके लिए आप यूज़ करें बॉयल एग। आप उसमें से योक एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है। क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ इसलिए मैं योक नहीं ऐड करूँगी। तो दलिया हमारा रेडी हो गया है और दोपहर में खाने के लिए जो है अरवी का खड़े मसाले का सालन तैयार करना है। और ये बड़ी वाली अरवी जो है स्टोर से मैं चुन के लेके आई हूँ। ये जो है छीलना बहुत आसान होता है क्योंकि पहले मेरे साथ ये इशू था, जब भी अरवी आती थी तो मैं उसे छीलती थी और मेरे हाथ में जो है ना पेन शुरू हो जाती थी, खुजली और अजीब सी एलर्जी। और वो जितनी दफ़ा भी मैं हाथ धोती थी तो वो एलर्जी नहीं जाती थी। तो ये मुझे थोड़ा सा स्किन का प्रॉब्लम था। बट ये हुआ है कि जब से मैंने डाइट शुरू की है और मैंने जिम करना शुरू किया है तो मेरी जो है बहुत सारी चीज़ें, मेरी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो चेंज हो गई हैं। मेरी डाइट, मेरी रूटीन चेंज हुई है और इससे जो है ना मेरी स्किन पे भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है। तो हेल्दी एटमॉस्फेयर में जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके मूड पे, आपकी सेहत पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल करना है कि अरवियाँ छील के उसको आपने अपने हिसाब से कट कर लेना है। मैं थिन स्लाइसेस की अरवी जो है पसंद करती हूँ। मेरी मम्मा गोल बनाती हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो मैं जो हूँ इसको इसी शेप में कटिंग कर लेती हूँ। तो अरवी जब कटिंग हो जाती है तो उसके बाद उसको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ। और जैसे ही उसकी लेस छूटती है तो उसको मैं पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। तो अब जो है हमारे घर में अरवी का एक काफ़ी मज़ाक बचपन में बना करता था और मैं ही बनाती थी बेसिकली। जब अम्मी अरवी का सालन बनाती थी और वो मतलब अरवी इतनी लेज़दार शोरबे वाली बनाती थी कि हम जब लुकमा अरवी के ऊपर रखते थे तो अरवी स्लिप हो जाती थी। तो हम लोग हंसते हुए अम्मी को कहते थे, अहलन व सहलन, तुसी की पकाया सालन, अरवी पकाई है या अरवी पकाई है। तो अम्मी हंसती थी और कहती थी कभी भी बेटा आपने जो है ना इस तरह किसी भी सब्ज़ी का मजाक नहीं उड़ाना। खैर वो तो था बचपन, मुझे नहीं पता था कि बड़े होकर मुझे भी यही सारे काम करने और यही सारे सालन पकाने हैं। तो अरवी को जो है मैंने थिन स्लाइसेस में मैं कट कर रही हूँ और बहुत मज़े का ये खड़े मसाले का सालन बनता है। थोड़ा सा तीखा होता है। तो जो रेसिपी पे मैं बना रही हूँ आप भी इस पे ट्राई करें तो आपको इंशाल्लाह जो है ज़रूर पसंद आएगा। बहुत इंस्टेंट बनने वाली सब्ज़ी और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स इसमें लगते हैं तैयार करने में। तो मेरी सिस्टर जो मुझे बार बार कह रही है कि छुरी जो है उसने तेज़ की हुई है और मुझे कह रही है कि एहतियात कर लेना और उंगली मत अपनी काट लेना, क्योंकि उसको पता है अगर जो है मेरी उंगली
कट गई तो आटा कौन गूँधेगा, उसे आटा गूँधना पड़ेगा। सो अरवी को मैंने नमक लगा दिया है, मैंने मज़ीद बर्तन नहीं भरे और इसी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के जो है इसको मैंने नमक लगा दिया और दोनों साइड से इसको जो है मैं पलट के जो है इसका नमक मिक्स कर लूँगी। तो नमक उतना लगाएं और सालन में कम डालें ताकि जो है सालन में नमक ज़्यादा ना हो और उसका जायका ना ख़राब हो। तो मैं कोई पैमाने से नहीं करती हूँ, पका पका के मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि मुझे जो है कितने स्पाइसेस कहाँ पर यूज़ करने हैं। तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर आपके भी इस तरह की कोई सीक्रेट टिप्स हैं तो हमारे साथ इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो शेयर करना जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है, कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मैं भी आप लोगों की केयर करती हूँ, आप भी हमारी केयर करें। और जब तक जो है ये मैं अरवी टोकरी में निकाल रही हूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नॉर व्लॉग को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरा जो दूसरा चैनल है नॉर लाइफ रूटीन उसको भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ शेयर करें और सपोर्ट करें। मेरे सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो करें। तो ये अरवी को जो है नमक लगे हुए 5 मिनट हो गए हैं और इससे ज़्यादा मुझे नहीं रखना है क्योंकि फिर ये नमक अपने अंदर चूस लेगी। तो जो है अरवी का जो प्रोसेस था वो पूरा हो गया है और मैंने जो है मसाले के लिए चीज़ें चॉप कर ली हैं, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर और लेमन शामिल है। तो इससे जो है हम खड़ा मसाला तैयार करेंगे। और अरवी भी धो ली है तो इसका जो है पानी मैंने ड्रेन होने के लिए रखा है क्योंकि अरवी को मैंने पहले फ्राई करना है और ये गीली होगी तो ये चिपक जाएगी और फ्राई नहीं हो सकेगी प्रॉपर। तो फिर से मेरा एक शॉर्टकट, और मैंने पैन नहीं लिया उसमें ऑयल डालकर कि मैं सेपरेट अरवी फ्राई करूँ, तो इसी जिसमें मुझे खाना बनाना है यानी कुकर में, इसी के अंदर जो है मैं अरवी फ्राई कर लूँगी। इससे जो है ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा और ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसमें जो है अरवी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये मेरे छोटे छोटे शॉर्टकट हैं जिससे खाना बहुत जल्दी से बन जाता है और टाइम वेस्ट इतना नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तो अच्छी खासी थकावट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है घर का वो मेरे ऊपर ही है। ग्रॉसरी शॉपिंग करना, बिल वगैरह पे करना और ये सारी चीज़ें, तो मेरे बाज़ार के बहुत ज़्यादा विज़िट होता है। और फैमिली में मेरे बारे में मशहूर है कि अगर इसको 104 बुखार हो और इसे कोई कहे कि बाज़ार जाना है तो ये छलांग मार के खड़ी हो जाएगी, हाँ भी चलो कौन से बाज़ार जाना है। तो ये एक फ़ैक्ट है मेरे साथ और मेरी तबीयत काफ़ी हद तक संभल जाती है जब मैं घर से बाहर विज़िट करूं। तो कभी मुझे बुखार होता है तो मेरी छोटी सिस्टर हंस के कहती है, मम्मी आप ही को जो है ना आप डॉक्टर के नहीं लेके जाएं, इसको ना मैं बाहर ले जाती हूँ बाज़ार, इसका बुखार उतर जाएगा। और ये एक रियलिटी है। सो जो है अरवी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई और काफ़ी प्यारा इस पर लाइट गोल्डन कलर आया है। तो इसको जो है मैं एक तरफ निकाल लूँगी और इसी घी को हमने ज़ाया नहीं करना और इसी में हमने जो है मसाला भूनना है। और नमक मैं बहुत कम ऐड करूँगी इसमें क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने अरवी के अंदर नमक ऐड किया था। तो सबसे पहले प्याज को जो है फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें जो है लहसुन अदरक जो चॉप किया हुआ है वो मैं ऐड करूँगी और साथ ही जो है मैं ग्रीन चिलीज़ इसके अंदर डाल दूँगी। तो जो है ये आप पे डिपेंड करता है आप अगर खाने में यूज़ करते हैं ग्रीन चिलीज़ या नहीं करते हैं। मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं लाजमी ये यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा प्याज जो सौते हुआ तो साथ ही मैंने जो है इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। हर एक के खाना पकाने का तरीका डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके से बनाते हैं लोग खाना, डिफरेंट स्पाइसेस यूज़ करते हैं। तो मेरा तो टोटली ही यूनिक तरीका है, मैं कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने इतनी स्किल दी है कि मैं जो हूँ यूटिलाइज़ कर लेती हूँ थोड़े इंग्रेडिएंट्स को। तो अपने हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस ऐड करें। मैंने थोड़ी सी रेड चिल्ली और गरम मसाला इसमें ऐड किया और अभी अरवी शामिल करके मैं भून रही हूँ ताकि मसाले के साथ अरवी भी अच्छे से भुन जाए। तो अरवी भूनूंगी और इसमें जो लेमन मैंने आपको दिखाया था वो एक लेमन जो है इसमें मैं स्क्वीज़ कर दूंगी कि थोड़ा अच्छा से इसका टेक्सचर आए और थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी कि जल्दी से मुझे इसको पकाना है। और दम लगाने के लिए तो 10 से 15 मिनट होते हैं, लेकिन जब मैं कुकर में बनाती हूँ सब्ज़ी तो वो 30 to 40 सेकंड में जो है
रेडी हो जाती है। तो ये एक लेमन जूस ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें यूज़ करना चाहें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सिरका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, और कभी अगर ये चीज़ें अवेलेबल ना हो तो मैं इमली का पानी भी 1 चम्मच यूज़ करती हूँ। तो ये 30 to 40 सेकेंड को जो है इसको मैंने वेट किया है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना जो है अरवी बिल्कुल हलीम हो जाएगी। तो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और अरवी गल गई। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी खड़े मसाले की अरवी रेडी हो गई है। और इसके बाद जो है मुझे बनाना है मीठा, और आज मीठे में जो है मैं मेवे वाली सवई बनाऊंगी। तो उसके लिए जो है मैंने चीज़ें एक तरफ प्रेप करके रखी हैं। तो देखते हैं मैं किस तरह मीठे की सवई बनाती हूँ। हाँ, तो मीठे के लिए मैंने चीज़ें प्रेप कर ली हैं। देसी घी हैं, नेशनल सवैयाँ हैं, थोड़ी सी मैंने गिरी साफ़ कर ली है, और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो किशमिश और सौंफ का पेस्ट और बादाम का शरबत। तो इन सब के साथ जो है मैं मीठा बनाऊंगी, और इसमें मैं चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। तो जो मीठा है वो हम किशमिश से ही लेंगे और बादाम के शरबत से। तो ये बहुत मज़े की सवैयाँ बनी थी और मेरे घर में सब ने पसंद की थी। तो जो है आप भी मेरे तरीके से ट्राई करें, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सवैयाँ हैं। तो सबसे पहले जो है सवैयों को थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लें, और उसके बाद जो है इसके अंदर आपने दूध डालना है। तो कभी कभी मैं इसको रोस्ट करके नहीं बनाती हूँ, और डायरेक्ट ही मैं दूध में बॉईल कर लेती हूँ। तो डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, और हर दफ़ा जो है इसका डिफरेंट टेस्ट आता है। तो आप हमारे साथ इनबॉक्स में शेयर करें कि आप जो हैं मीठी सवैयाँ किस तरीके से बनाते हैं, और क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, और आपकी क्या टिप्स हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है फ्राई नहीं करना है, बहुत लाइट से इसको फ्राई करना। अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसका जो कलर है दूध डालने के बाद वो बहुत अजीब सा आएगा, डार्क ब्राउन सा। तो सारी सवैयाँ थोड़ी थोड़ी करके मैंने जो है घी में ऐड कर दी हैं, और इसको जो है मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। और अब लाइट को हल्का करके जो है मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी लाइट जो है आपने फ्लेम ऊंचा नहीं रखना और दूध शामिल करना। तो ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है सारा दूध मैं ऐड कर दूँगी जब तक सवैयाँ गलें। तो सवैयाँ गलने तक अपने अंदाज़े से आप इसमें दूध ऐड करें कि आपको कितना गाढ़ा जो है ये वाला मीठा रखना है, या कितना जो है इसको पतला रखना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह करना है। तो इसका सवैयों का टेक्सचर ऑलरेडी बॉईल आने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाता है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना डालें कि जी इसमें दूध पतला है और इसको गाढ़ा करने के लिए जो है हम कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉर्नफ्लोर या राइस फ्लोर वगैरह ऐड करें। तो साथ ही जो है मैंने छुआरे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, कि छुआरे जो है पकने में थोड़े से टाइम लेते हैं, और जब ये ज़्यादा पक जाते हैं तो गल जाते हैं, और इसका टेक्सचर जो है सवैयों के साथ बहुत मज़े का होता है, और च्यू करने में भी जो है ना इसको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इसके बाद जो है मैंने इसमें किशमिश और सौंफ का पेस्ट डाला है। तो ये बहुत इजी है पेस्ट बनाना। थोड़ी सी आप किशमिश ले लें, और थोड़ा सा ही उसके बराबर आप सौंफ का पाउडर ले लें, और इन दोनों को जो है ब्लेंडर में मिक्स करके पेस्ट बना लें। तो ये एक नेचुरल स्वीटनर है, और इससे जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं जो हूँ चीनी कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हमें जिम में जो है इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आपने जो है वाइट शुगर यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि शुगर जो है वो केमिकल से बनती है, और एक तरह का जो है वेट गेन कंपोनेंट है। तो इस वजह से जो है उन्होंने मीठा और नमक जो है वो एक्सक्लूड करा दिया है डाइट में से। कहते हैं कि नमक जो है वो सीमेंटिंग का काम करता है, कि जितनी भी आपकी फ़ैट है, जितनी भी बॉडी में चर्बी है, आप जितना नमक इस्तेमाल करोगे ज़्यादा वो उसको उतना जमाता जाएगा। सो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और शामिल किया था, क्योंकि मुझे इसकी जो थिकनेस चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, जो क्रीमी टेक्सचर। तो दूध आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करें। और जो है 3 to 4 टेबलस्पून जो है इसमें मैं बादाम का शरबत डालूँगी। इससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये फाइनल स्टेज पर आ गई है सवैयाँ, और दिखने में बहुत मज़ेदार लग रही हैं, और खाने में भी ये बहुत मज़े की तैयार होती हैं।
तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं डिश आउट करूँगी और जो मैंने मेवा कट किया हुआ था वो ऊपर से मैं गार्निश कर दूँगी। इसकी रीज़न ये है कि मेवा मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी में था, तो मैंने कहा मैं इसी को यूटिलाइज़ कर लूँ और एक टेक्सचर ही तो देना होता है, तो इतना ज़्यादा अगर आप मेवा नहीं भी डालें तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसके अंदर सौंफ, किशमिश और छुआरे ऐड कर लिए, तो लाज़मी नहीं है कि आप बादाम पिस्ते भी उतनी क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड करें। तो ये मेरी मतलब एक क्वालिटी है कि मैं थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है काफ़ी अच्छा खाना बना लेती हूँ और मेरे घर वालों को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बहुत ज़्यादा मज़े का जो है ये मीठा तैयार हो गया है। तो बहुत मज़ेदार सा हमारा मीठा तैयार हो गया है विदाउट वाइट शुगर। और आज का खाना भी रेडी हो गया। खड़े मसाले की अरवी और सवैयाँ बहुत यूनिक तरीके से डाइट वाली। तो हमारे तरीके से आप ये रेसिपी ट्राई करें और इनबॉक्स में हमें बताएं कि आज की मेरी जो इंस्टेंट रेसिपीज़ थी वो आपको कैसी लगी। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।